गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ निगरिम्स में जो काउंसलिंग होने वाली है बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके बारे में। बहुत सारे डाउट लोगों ने पूछे थे मेरे से मेरे यूट्यूब चैनल पर कि भैया जो है कि मेरा नाम जो है मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं है। तो उसका रिप्लाई करने वाला हूँ मैं, और मैं ये बताने वाला हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। और बहुत सारे लोगों के डाउट है कि जो प्रीवियस जो लिस्ट आई थी वो मेरिट लिस्ट थी या फिर वो कैंडिडेट की लिस्ट थी, वो कैसे अलग थी ये अभी की जो करंट मेरिट लिस्ट आई है उससे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं आया है। और बहुत सारे लोगों के डाउट है कंडक्ट सर्टिफिकेट को लेके और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, तो उस पे मैं बात करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों के जो डाउट हैं वो जो हैं कि जो पीएम स्पेशल स्कीम के थ्रू आ रहे हैं, तो वो लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि हम लोगों को नीट रिक्वायर है या नहीं है। तो उसके बारे में देखेंगे, वहाँ पे अगर मेंशन होगा तो मैं बताऊँगा। और तो चलिए देखते हैं एक एक करके जो क्या चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग। और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा हुआ है कि भैया उसमें जीरोक्स मांगा गया है या फिर ओरिजिनल भी मांगा गया है। तो मैं वो बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स कॉपी भी क्यों लेके आनी है। और बाकी जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपका रैंक जो है वो आउट मतलब मोर देन 100 है, अगर मोर देन 100 है तो आपको क्या करना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपको डिसीजन लेने वक्त क्या सोच के डिसीजन लेना है। मैं बस सजेस्ट करूंगा, वो तो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन एज एज आई एम आल्सो स्टूडेंट हियर, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू व्हाट यू शुड डू एंड ड्यूरिंग मेकिंग अ डिसीजन हाउ यू शुड थिंक। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो बने रहिए वीडियो में और चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। और मुझे भी लगता है कि मेरी वीडियो जो है यूज़फुल हो रही है लोगों के लिए, तो वीडियो बनाने के लिए मैं भी प्रेरित होता हूँ, मैं भी मोटिवेट होता हूँ। और ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ निगरिम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन सेशन 2025 एंड 26, ये करके एक नोटिफिकेशन जो है ब्लिंक कर रहा है। और उसके जस्ट नीचे है मेरिट लिस्ट फॉर द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स इन निगरिम्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025 एंड 2026। तो ये जो नया नोटिफिकेशन आया है ये अभी कल का आया है, 2 अगस्त का आया है, तो 2 तारीख का आया है। तो इसको हम लोग अभी रीड करेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे जो है कि आप लोगों का डिफरेंट है प्रीवियस जो कैंडिडेट की लिस्ट आई थी उससे। तो चलिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स इन निगरिम्स फॉर सेशन 2025 एंड 26। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का सर्फेस खुल रहा है। और यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए हुए हैं उनके जो उनका नंबर है 683 है। तो ये 683 जो नंबर आया है, कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये जो सीरियल नंबर है इसी के अनुसार एडमिशन होने वाला है। तो मेरे भाई इसके अनुसार एडमिशन नहीं होने वाला था। मैं पहले भी बोल चुका था आप लोगों को दूसरी वीडियो में, पर मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके अनुसार एडमिशन नहीं होगा। आप लोगों के जो मार्क हैं उसके अनुसार जो है एक नई मेरिट लिस्ट बनाई गई है, जो मेरिट लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी जो काउंसलिंग के लिए लोग बुलाए जा रहे हैं तो उसमें कुछ लोगों के नेम जो यहाँ पे शो तो कर रहे हैं, लेकिन वो मेरिट लिस्ट में वो लोग के नेम नहीं है जो यहाँ पे जो 683 लोगों के जो नाम है, ये लोगों के सारे लोगों के नाम उस मेरिट लिस्ट नई मेरिट लिस्ट में नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसको मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आ गया हूँ नए नोटिफिकेशन में, फॉर काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन सेशन 2005 एंड 26। तो इसको ओपन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ पहले ही फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कट ऑफ स्कोर फॉर काउंसलिंग विल बी नीट स्कोर विल बी नीट स्कोर ऑफ 375 मार्क एंड एबव। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि अगर आपके जो मार्क हैं नीट के स्कोर जो हैं वो अगर 375 से ऊपर हैं तो ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है काउंसलिंग के लिए। और अगर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है काउंसलिंग के लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एडमिशन मिल ही जाएगा। जो टॉप 50 कैंडिडेट है अगर वो लोग पहले आएंगे, वो सबसे पहले टॉप 50 लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर उनमें से कोई एब्सेंट होता है तो उसके पीछे वाले लोगों को जो है कि चांस दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का जो नाम था, आप लोगों का जो नेम था वो पहले लिस्ट में था, जो कि कैंडिडेट कितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें आप लोगों का नाम था, ना कि वो मेरिट लिस्ट थी। तो अभी जो ये आया है ये है मेरिट लिस्ट। अगर यहाँ पे आपका नाम है तो इसका मतलब ये है आप काउंसलिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए, लगभग कितने लोग हुए हैं 151 लोग हुए हैं शॉर्ट लिस्टेड। तो सारे 151 लोग यहाँ पे एडमिट नहीं होंगे। यहाँ से जो टॉप 50 है उनका तो कन्फर्म है। अगर उसमें से कोई अपसेंट हो जाते हैं तो उसके पीछे वाले लोगों को, अगर टॉप 50 में से मान लीजिए 2-4 अपसेंट हो गए तो उसके बाद क्या होगा, 51, 52, 53, 54 ये लोगों को मौका मिलेगा। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात कि आप लोगों का नाम जो है अभी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें क्यों नहीं है। तो वो आप लोगों का जो मार्क है वो 375 से कम रहा होगा, इसलिए आप लोगों के नाम वहाँ पे नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कर सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया मेरा जो रैंक है वो 84 है, मेरा रैंक जो है 85 है, मेरा रैंक 62 है, मेरा रैंक 58 है। इस तरीके के जो रैंक जो लोगों का आया है वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका रैंक जो है 50 एबव है, तो अगर 50 एबव आपका रैंक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काउंसलिंग के लिए नहीं आएंगे, आप काउंसलिंग के लिए आइए। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या हर बार ही होता है कि जिसके बहुत अच्छे मार्क हैं, मान लीजिए कि वो टॉप 10 में है, तो वो लोग का क्या होता है, वो अच्छे मार्क है तो वो लोग के पास तो और भी अपॉर्चुनिटी है, वो लोग BHMS या फिर BAMS के लिए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग कहीं और भी काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी और भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया हुआ है। तो जब वो लोग को वहाँ मिल जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो सीट छोड़ देते हैं।
तो उस स्थिति में जो पीछे वाले लोग हैं वो लोग को चांस मिलेगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि आप लोगों को भी मिल सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो वो लोग का एडमिशन कैंसिल हो जाता है या फिर वो लोग को वापस जाना पड़ता है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोग 1 to 50 में हैं तो आपको क्या करना है, पहले टॉप 50 में अगर आप हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल और सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियर सब कुछ अच्छे से बना के रख लेना है और उसके बाद यहाँ पे आना है, ठीक है। एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करने हैं। अगर आप मिस करते हो तो मेक श्योर कि उसका जो है एफिडेविट आप बनवा के लाइए या फिर यहाँ पे आके अथॉरिटी को सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देना है कि मैं जो है वो डॉक्यूमेंट लेके आऊँगा। आपको रिक्वेस्ट करना है। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे फैकल्टी मान जाए। तो सब कुछ जो है डिपेंड करता है यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो लोग ही डिपेंड करेंगे, वो लोग ही आप लोगों को अलाउ करेंगे कि कितना आप लोगों को टाइम देना है, नहीं देना है। तो आप अगर 1-2 डॉक्यूमेंट आपके नहीं हैं तो आपको यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है। अगर यहाँ की अथॉरिटी मान जाती है तो आप लोगों को टाइम मिल जाएगा, अगर नहीं मानती है तो फिर वो तो अथॉरिटी की तो गलती नहीं है, आपको पूरा टाइम मिला था और डेट पोस्टपोन भी हुआ था, आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टाइम मिला था, तो आप लोगों को बनवा लेना चाहिए था। पर कोई नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे टीचर लोग अच्छे हैं, यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, वो लोग मान जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग एक-एक करके जो ये नया नोटिफ़िकेशन जो 2 अगस्त का आया हुआ है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है मेन हेडिंग लिखी हुई है, काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपको 8 अगस्त को जो है 9 एएम से पहले-पहले कॉलेज पर पहुँच जाना है, ठीक है। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि आपके जो मार्क हैं वो 375 से ऊपर थे, इसलिए आप यहाँ पे वो हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। तो ये हो गई बात आप लोगों को कि कब आना है और कितने टाइम तक आपको पहुँच जाना है। तो आप लोग 7 अगस्त तक यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कीजिए। अगर आप 8 अगस्त तक आने के प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैफिक में आप फँस जाए या आपकी गाड़ी लेट हो जाए, तो इसलिए आप मुश्किल में हो सकते हैं, आपका हो सकता है टाइम पे ना पहुँचे। तो आप 1 दिन पहले आने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे आके रुक जाइए बार में, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि जो उसके प्रोस्पेक्टस में जो निगम्स का प्रोस्पेक्टस था उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई होगी उसको आपको फुल फिलअप करना होगा। तो वो आप जाके वहाँ पे प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लीजिए डाउनलोड करके और देख लीजिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें लेके आइए। और दूसरा जो सेकंड जो क्राइटेरिया दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि जो कट ऑफ जो स्कोर है वो 375 से एबव होना चाहिए। उससे नीचे वाले को अगर आप आते हैं तो उसको आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद उसके बाद आगे की लाइन में लिखा हुआ है कि जो आपको 9 एएम पॉजिटिवली यहाँ पे पहुँच जाना है, आपको रिपोर्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं और उनके जो फ़ोटो स्टेट हैं, वो आपको सेम टाइम पे लेके आना है, ठीक है? और यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल कॉल लेटर या फ़ोन कॉल किसी को नहीं किया जाएगा। आप लोग ये नोटिस देखिए और आप लोगों को इस नोटिस को पढ़कर अच्छे से और सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाना है। तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए वहाँ पे आगे भी बताया गया है कि 8 अगस्त को आपको पहुँच जाना है 10 बजे से पहले, ठीक है? तो आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में यहाँ पे पहुँच जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 1 दिन पहले पहुँच जाएँगे। और उसके बाद साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को ओरिजिनल के साथ-साथ फ़ोटोकॉपी लेनी है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जितने भी आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके 3 सेट जो है ना सभी के 3 सेट आप लोग फ़ोटोकॉपी करा लीजिए और आप अपना नया जो फ़ोटो है वो एक बनवा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है आउटसाइड में जो ज़ेरॉक्स की जो दुकान है वो दूर है। तो आपको बार-बार बाहर जाना पड़ेगा और वो भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है वो दुकान खुली हो, ना खुली हो। तो यहाँ पे फ़ोटोस्टेट के लिए जो बाहर में दुकानें हैं वो बहुत कम है। तो इसलिए आप लोग पहले से करा के रख लीजिए। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पे पहले ही लिख दी गई है, तो ये आप लोगों के फ़ायदे की ही बात है। और यहाँ पे जो पहला पॉइंट वो लिखा हुआ है कि जो नीट यूजी का है, वो जो रैंक लेटर है और जो स्कोर कार्ड है, वो दोनों और एडमिट कार्ड आपको ये सारी चीज़ें लेके आनी होगी, ठीक है? और सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि आपको जो 12th का जो पास सर्टिफिकेट न है ना, उसको आपको लेके आना है। और थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है मार्कशीट लेके आनी है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 का, ओके? और उसके बाद एज प्रूफ में आपको 10th और 12th के जो एडमिट कार्ड्स हैं उसको भी लेके आने हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके आने हैं, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। आपने जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से आपने जहाँ से भी पास किया हुआ है तो वहाँ के बोर्ड ऑफिस पे आपको जाना है, वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो सीबीएसई वालों के लिए तो मैंने देखा है वो ऑनलाइन भी हो जाता है, पर जैसे स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे मैं उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है आप लोगों को जो नियर बाई में जो आप लोगों का रीजनल जो का जो रीजनल ऑफिस होता है ना, रीजनल ऑफिस आपको जाना है, वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो लोग बना के दे देते हैं। तो 1-2 दिन में वो बन जाता है, कहीं-कहीं थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो आप अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो प्रिंसिपल हैं या भी जो भी क्लर्क हैं, वो लोग से बात कर लेना है। वो लोग के थ्रू आप लोग जा सकते हैं या अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी जाके बनवा सकते हैं, वहाँ पे बन जाता है बोर्ड ऑफिस पे। उसके बाद रहा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट का। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, आप लोग 10+2 जहाँ से आप लोगों ने पास किया या जहाँ पे भी आप लास्टली पढ़ रहे थे, तो लास्ट टाइम जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट लेने हैं। तो कैरेक्टर कहीं-कहीं पे क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट एक साथ इंक्लूड होता है, ठीक है? और कहीं-कहीं पे जो है अलग-अलग बनता है। जैसे मैं जब आया था तो मुझे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट एक साथ ही मिल गया था, एक में ही इंक्लूड था। तो ये हो गया कंडक्ट सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में के बारे में। इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था इसके बारे में। उसके बाद 7th पॉइंट है आपको 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ लेके आने हैं, ठीक है? तो आप अपने 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ ज़रूर लेके आइए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मेथड ऑफ काउंसलिंग। तो मेथड ऑफ काउंसलिंग में आपको साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट का जो कैंडिडेट है वो कॉल किए जाएँगे अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, ओके? जो आप लोगों का अभी जो मेरिट लिस्ट आप लोगों को भैया अभी जो मेरिट लिस्ट शो कर रही है उसी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बुलाया जाएगा एक-एक करके, ठीक है? तो पहले जो 50 स्टूडेंट है वो लोग को बुलाया जाएगा।
उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु फेल टू अटेंड काउंसलिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द नोटिफाइड डेट सेल बी फॉरफिट देयर क्लेम फॉर एडमिशन एंड प्लेसमेंट इन द वेटिंग लिस्ट। तो वो लोग को क्या किया जाए, जो उस दिन जो फर्स्ट टाइम में जो टॉप 50 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, अगर उसमें वो लोग फेल हो जाते हैं काउंसलिंग में या फिर काउंसलिंग में आने में या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, तो वो लोग को जो है वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वो लोग वेट लिस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद उसके पीछे वाले जो लोग हैं वो लोग को मौका दिया जाएगा। जो बी पॉइंट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कॉलिंग फॉर काउंसलिंग डज नॉट मीन अलॉटमेंट ऑफ द सीट टू ए कैंडिडेट। अगर आप लोग को बुलाया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट अलॉट ही हो गई है। अगर आपके डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं होते हैं और अगर आप टाइम से नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आप वेटिंग लिस्ट में कर दिया जाए, आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। तो उसके बाद जो सी है पॉइंट उसको बात करेंगे। तो जो सी पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो काउंसलिंग कमेटी है वो उसका जो राइट है वो रिजर्व है, वो ही सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी वैकेंट सीट के बारे में, और जो उसका वैलिड रीजन है वो सारी चीज़ें वही लोग बताएंगे। तो यहाँ पे नोट में जो लिखा हुआ है कि तो यहाँ पे पॉइंट सी के नीचे नोट लिखा हुआ है। नोट में ये लिखा हुआ है कि जो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो हिंदी और इंग्लिश में, वो भी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो है उसको उसको ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेट करके आप यहाँ पे लेके आएंगे तो वो अच्छा रहेगा, और वो सर्टिफाई होना चाहिए गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा। और जो डी पॉइंट लिखा हुआ है, डी पॉइंट का भी एक बच्चे ने जो है एक कैंडिडेट ने मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया था कि भैया ये चलार फॉर पेमेंट और बैंक डिपॉजिट इन स्लिप फॉर पेमेंट ये दोनों क्या क्या है। तो मेरे भाई ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिशन फ़ी आपको 16,800 पे करना पड़ेगा सेम डे, और उसके बाद जो है आपको एसएनए फ़ी 3,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों जो है आपको यहाँ से बैंक स्लिप मिल जाएगी, वहाँ से आपको सबमिट करने हैं। और उसके बाद आपको सेम डे पॉइंट नंबर ई देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मेस फीस आपको 10,950 आपको पे करने होंगे, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट ई तक जो भी लिखा हुआ है। और पॉइंट एफ में लिखा हुआ है कि अगर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन रिपोर्टिंग ऑन बिफोर द स्टिपुलेटेड डेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द सीट। तो अगर आप समय से नहीं पहुंचे तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर एफ। और अगर पॉइंट एफ में पॉइंट जी में बताया गया है कि अगर 8 अगस्त को जो है कि सारी सीट फिलअप नहीं हो पाती है किसी रीजन से, या फिर कैंडिडेट नहीं आते हैं, टॉप 50 कैंडिडेट नहीं आते हैं, या किसी भी रीजन से अगर फुलफिल नहीं हो पाती है, तो जो नोटिफिकेशन है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा वेबसाइट पे दे दिया जाएगा कि बाकी जो कैंडिडेट है वो लोग को कब आना है, ठीक है। कॉलेज की साइट पे आपको जाके वहाँ पे नोटिफिकेशन देखते रहना है, और वहाँ से जो नोटिस आएगी वहाँ से आपको मैसेज को देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करके यहाँ पे आ जाना है फिर से राउंड सेकंड की काउंसलिंग के लिए, अगर पॉसिबल हुआ तो। तो जो एच पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि द डिसीजन ऑफ काउंसलिंग कमेटी विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल। तो सारे जो डिसीजन होंगे वो फाइनल जो डिसीजन होंगे वो काउंसलिंग कमेटी के होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और क्या काउंसलिंग के समय में क्या रूल वगैरह होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो रेगुलर जो जिन्होंने नीट दिया हुआ है और उसके थ्रू आ रहे हैं। और अभी मैं रिप्लाई करने वाला हूँ जो कैंडिडेट पीएम स्पेशल स्कीम योजना के अंतर्गत आ रहे हैं। तो पीएम स्पेशल स्कीम से एडमिशन जो होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन नहीं दी गई है इस यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को जो पीएम स्पेशल स्कीम वाले हो, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल गया है आपके स्टेट गवर्नमेंट से और आपने जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ से, तो वो अलॉटमेंट लेटर और आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके आइए, और यहाँ पे जो है ऑफिस में आप सबमिट कर दीजिए। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे आप दे करके जो अपना एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए अभी वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। और यहाँ पे वीडियो रोकते हुए मैं लास्टली फिर से बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपना पर्सनल टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएँ, और आप लोगों को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग को सपोर्ट ही जो है मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और काउंसलिंग के लिए आएँगे। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है कि आप लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई मिल चुके होंगे, और अगर कुछ भी और भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ बातें पूछनी है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे आ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। चलिए ठीक है, थैंक यू आप लोगों को।